हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 वाटर स्कार्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ। ओके, हमारे लाइफ में वाटर कितना इम्पोर्टेंट रखता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आगे है वी कैन लाइव विदाउट फूड फॉर सम डेज बट कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग। ओके, आप देखिए हम लोग फूड के बिना कुछ दिन तक रह सकते हैं, है ना, सम डेज, बट कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग, बट पानी के बिना हम लोग ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। देखिए, अर्थ को ब्लू प्लैनेट हम लोग क्यों कहते हैं, ये बताया गया है कि इसका मैक्सिमम पार्ट यानी कि 3/4 कहने का मतलब हो गया 3/4। आप इसको यूँ समझिए कि अगर ये अपना एक फिगर है, ओके, सर्कुलर रीजन, इसमें 3 पार्ट्स जो है वो वाटर से कवर्ड है। 4 पार्ट्स हम लोग इसको कर दिए हैं, इसमें से 3 पार्ट्स आप यूँ देखिए, ये देखिए, ये अपना सर्कुलर रीजन है जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका 3 पार्ट 1, 2 एंड 3 4 पार्ट कर दे तो 3 पार्ट क्या हो गया वाटर से कवर्ड है। ओके, तो इसलिए स्पेस से देखने पर ये किस तरह का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। ओके, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो अभी हमने क्या देख लिया कि अर्थ का जो सरफेस है उसका 3/4 क्या है वाटर से कवर्ड है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोस्ट ऑफ दिस वाटर एग्जिस्ट इन ओशियंस। ओके, इसमें से जो वाटर है 3/4 उसमें मैक्सिमम वाटर कहाँ पर है, तो ओशियंस में है, महासागर में। नेक्स्ट, द ओशियन वाटर इज सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आवर डेली नीड्स। देखिए, जो ओशियन का वाटर है वो हम लोग अपने डेली नीड के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो सॉल्टी है यानी खारा पानी है, नमकीन जिसको हम लोग कहते हैं ना, खारा सॉल्टी वाटर है, और इसलिए हम उसको अपने डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते हैं। ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर। वाटर का बहुत ही कम पार्ट्स जो है वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मतलब हमारे जीवन में उपयोग के लायक है वो, जैसे हम लोग ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, पीने पर के लिए, और अपना डेली एक्टिविटीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, उस तरह के वाटर की मात्रा बहुत ही कम है हमारे अर्थ पे। ओके, दिस इज प्रेजेंट इन रिवर्स, स्ट्रीम्स और लेक्स एंड कैन बी यूज्ड बाय अस फॉर आवर डेली नीड्स। ये जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये फ्रेश वाटर प्रेजेंट है रिवर्स में, हाँ ना, स्ट्रीम्स में और लेक्स में। ओके, और ये जो फ्रेश वाटर है इसको हम लोग अपने डेली नीड्स के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। बट हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ओशियंस में जो वाटर है वो हमारे डेली नीड्स के लिए नहीं है। क्यों, क्योंकि वो वाटर कैसा है, तो सॉल्टी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आवर सर्वाइवल इज लिमिटेड। हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए जो वाटर चाहिए उसकी मात्रा बहुत ही कम है। ओके, अमाउंट ऑफ वाटर, ये देखिए, अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आवर सर्वाइवल इज लिमिटेड, उसकी मात्रा कम है। दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज फर्दर डिक्रीजिंग ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। अब ये जो वाटर है जो हमारे लिए उपयोगी है इसकी मात्रा धीरे धीरे कम होते जा रही है, डिक्रीजिंग। अब क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, हैंस देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर, और इस तरह से वाटर की कमी होती जा रही है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर कहने का मतलब वाटर की कमी हो जाना। ओके, तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन्स है, आइए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक आ गया फैक्टर्स। ओके, फैक्टर्स काउजिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर। वाटर की जो कमी हो रही है उसके पीछे क्या कारण है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास आता है पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन कहने का मतलब हो रहा है जनसंख्या।
ओके, तो कहता है विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन द डिमांड फॉर वाटर हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ गया है, बढ़ता जा रहा है, डिमांड यानी मांग, वाटर की ज़रूरत, डिमांड कहने का मतलब हो रहा है वाटर की ज़रूरत भी बढ़ गई है, इंक्रीज्ड हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोस्ट पीपल नीड मोर वाटर बट द सप्लाई इज़ नॉट इंक्रीजिंग। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो उसको पानी की आवश्यकता होगी। सपोज कीजिए कि अभी किसी हाउस में 4 मेंबर्स हैं, अगर मेंबर्स बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे वाटर का भी नीड बढ़ जाएगा। ओके, तो उस केस में वाटर का सप्लाई नहीं बढ़ पा रहा है ना। सप्लाई इज नॉट इंक्रीजिंग, सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, बस मेंबर्स बढ़ जा रहे हैं, इसलिए वाटर की कमी हो जाती है। हेंस द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ईच पर्सन इज डिक्रीजिंग। और जो वाटर अवेलेबल है पर हर एक पर्सन के लिए उसकी मात्रा क्या हो रही है ना, घट जा रही है। ओके, नेक्स्ट दूसरा जो फैक्टर होगा वो है अपना डिफॉरेस्टेशन। ओके, डिफॉरेस्टेशन मतलब हो रहा है ना पेड़ पौधों की कटाई करना। तो पेड़ पौधों की कटाई करने से पानी की मात्रा क्यों घट रही है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कह रहा है ना, रेन एंड स्नो आर द टू मेन नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर। वाटर का नेचुरल सोर्सेस क्या है, मेन है ना, मुख्य सोर्स क्या है वाटर का अर्थ पे, ये आपको जानना पड़ेगा। इसमें मेन सोर्स में आपका आएगा रेन, वर्षा। अगर बारिश नहीं होगी तो वाटर की मात्रा बिल्कुल कम हो जाएगी अर्थ पे। ओके, तो रेन जो है ना, बारिश, वो वाटर का मेन सोर्स है, और उसके साथ ही है स्नो। ओके, ये हम लोग लर्न करेंगे। तो अभी देखिए कहते हैं हाउएवर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल इज डिक्रीजिंग ड्यू टू चेंजेज इन द क्लाइमेट। क्लाइमेट में, वातावरण में जो बदलाव हो रहा है उसके वजह से ये स्नोफॉल और रेनफॉल क्या हो रहा है ना, कम हो गया है, डिक्रीजिंग, धीरे धीरे घट रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो चेंज इन क्लाइमेट, वातावरण में बदलाव के कारण ऐसा हो रहा है। दीज चेंजेज, ये जो चेंजेज हैं इसके बारे में आगे आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग को पिक्चर दिखाया गया है, ये पिक्चर में देख रहे हैं ना, डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ पौधों को काटता हुआ दिखाया गया। ओके, ट्रीज आर बीइंग कट, ये कहलाता है डिफोरेस्टेशन। और इधर है लॉन्ग्स ऑफ वुड, ये तो देख लिया आप। नेक्स्ट पेज में आते हैं, दीज चेंजेस आर काउज्ड बाय वेरियस अनडिजायरेबल ह्यूमन एक्टिविटीज। अभी ये जो चेंजेज हो रहे हैं यानी क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, वातावरण में जो बदलाव हो रहा है वो बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से हो रहा है। तो आइए, पहला है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन, विच मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट इज़ वन सच एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी में पहला एक्टिविटी आएगा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के वजह से क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, और ये ह्यूमन एक्टिविटी है। पेड़ पौधों को काटना किसके वजह से हो रहा है, तो मनुष्यों के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको बोला गया है ह्यूमन एक्टिविटी। ओके, और अभी डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, लोग पेड़ पौधों को क्यों काट रहे हैं, उसके पीछे भी रीजन्स हैं, आइए हम देखेंगे। कहता है ट्रीज आर कट एंड फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड। जितने भी जंगल हैं वो धीरे धीरे साफ हो रहे हैं, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है, फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पेड़ पौधों को क्यों काटा जा रहा है, तो उसका रीजन आप, उसका आंसर में आप लिख सकते हैं फॉर बिल्डिंग हाउसेस, घर को बनाने के लिए, फैक्ट्रीज को लगाने के लिए लोग पेड़ पौधों को काट देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, सम पीपल कट ट्रीज जस्ट फॉर अर्निंग मनी बाय सेलिंग द वुड ऑफ दीज ट्रीज। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पैसे कमाने के लिए पेड़ पौधों को काट देते हैं, है ना, फॉर अर्निंग मनी। देखिए जो वुड आएगा ना, पेड़ पौधों को काटने से जो लकड़ी मिलेगा उसको क्या करेगा ना, वो सेल करेगा, और सेल करने से उसको क्या मिल जाएगा ना, मनी मिलेगा। ओके, तो मनी को अर्न करने के लिए कुछ लोग पेड़ पौधों को काट देते हैं। चलिए, ये हम लोगों ने देख लिया कि पेड़ को क्यों काटा जा रहा है। और आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलेंगे। एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रीज बीइंग कट इज मोर देन दैट बीइंग प्लांटेड। आज के डेट में जितना ट्रीज को कट किया जाता है ना,
उसकी मात्रा ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ बीइंग प्लांटेड, जितने प्लांट को लगाए जा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा काटे जा रहे हैं। ये चिंताजनक बात है ना, जितने पेड़ को लगाया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा पेड़ को क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रीज बीइंग कट इज मोर देन दैट ऑफ बीइंग प्लांटेड। ओके, इस वजह से ट्रीज की मात्रा और भी कम होता जा रहा है। देखिए, दिस डिक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन रेनफॉल। अब चूंकि पेड़ पौधों की मात्रा घट जा रही है तो रेनफॉल भी अपना क्या हो रहा है ना, घट जा रहा है, कम हो जा रहा है, और इस वजह से वाटर की मात्रा कम हो रहा है। ओके, स्ट्रिक्ट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने होंगे, है ना। ऐसा स्टेप लेना होगा, यानी कि बहुत ही कठोर कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हम डिफॉरेस्टेशन को रोक सकें। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, मोर एंड मोर ट्रीज नीड टू बी प्लांटेड टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करने होंगे, हम लोग को पेड़ पौधों को लगाने होंगे ताकि हम बैलेंस बना के रख पाएँ, ओके, नेचर में। तो आइए थर्ड स्टेप हम देखेंगे जो अफेक्ट होगा, सेटिंग ऑफ फैक्ट्रीज। सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, ओके, कहा जाता है बिग फैक्ट्रीज आर बीइंग सेट अप at different places. This is to meet the growing demand of foodstuff, clothing and other materials. फैक्ट्रीज को क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि जो डिमांड है, डिमांड जो बढ़ रहा है, ग्रोइंग डिमांड कहने का मतलब लोगों का डिमांड बढ़ गया है, लोगों को ज़्यादा चाहिए, फूड स्टफ ज़्यादा चाहिए, है ना, क्लोथिंग चाहिए, मटेरियल्स चाहिए। तो इस वजह से फैक्ट्रीज को लगाया जा रहा है ताकि लोगों के डिमांड को पूरा किया जा सके। द फैक्ट्रीज नीड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। अभी जो फैक्ट्रीज हैं इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। दे फुलफिल दिस नीड बाय यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर। अभी जो फैक्ट्रीज है वो अपना वाटर की ज़रूरत को कैसे पूरा करेगा, तो वो अंडरग्राउंड वाटर को यूज करेगा। ओके, अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर लेता है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल अंडरग्राउंड वाटर डज नॉट गेट फिल्ड अप अगेन एज मच एज इट इज यूज्ड। जितने मात्रा में अंडरग्राउंड वाटर को यूज किया जा रहा है उतना उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। ओके, वाटर डज नॉट गेट फिल्ड अप अगेन एज मच एज इट इज यूज्ड। जितने मात्रा में अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर लिया जाता है उतने मात्रा में अंडरग्राउंड वाटर फिर से वहाँ पे नहीं फिल हो पा रहा है। वजह क्या है, तो शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल कम होने की वजह से अंडरग्राउंड वाटर की मात्रा घट जा रही है। ओके, दिस हैज लीड टू अ शार्प डिक्रीज इन द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। और ऐसा क्यों, और इसके वजह से ना अंडरग्राउंड वाटर जो है उसकी मात्रा कम हो जा रही है। तो अभी हमने क्या देख लिया कि सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज को लगाने से भी अंडरग्राउंड वाटर की मात्रा घट रही है। ओके, और इसका पहले सेकंड पॉइंट क्या था, तो डिफॉरेस्टेशन, और फर्स्ट पॉइंट था अपना पॉपुलेशन। तो ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, नीड फॉर कंजर्विंग वाटर। वाटर को कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है, हम वाटर को क्यों कंजर्व करें, ये यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है हम लोग को। नीड फॉर वाटर, कंजर्विंग वाटर। ओके, वाटर को हम लोग क्यों कंजर्व करें, तो देखिए कहता है वाटर इज़ द गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, किसके द्वारा, नेचर के द्वारा। ओके, इट इज प्रेसियस, ये बहुत ही किफ़ायती है ना, इट इज़ प्रेसियस, इसका आप याद रखिए। हम लोग भले ही वाटर को वैल्यू नहीं देते हैं लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही प्रेसियस है, हमको वाटर को वैल्यू देना है। ओके, इफ़ वी कंटिन्यू टू वेस्ट आवर वाटर रिसोर्सेज carelessly, a time can come when there will not be enough water for all of us। अगर हम इस तरह से वाटर को यूज करते रहे केयरलेसली, मतलब सावधानी से यूज ना करें, है ना। केयरलेसली कहने का मतलब हुआ वाटर को सावधानी से यूज ना करें, उसको वैल्यू ना दें, तो एक समय ऐसा आएगा
जब हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वाटर नहीं रह जाएगा, हम लोगों के लिए वाटर बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगा, ओके, और हम लोगों को वाटर की कमी का सामना करना पड़ेगा, ओके, समझ रहे हैं ना। द क्रॉप्स कैन ऑल्सो डाई ड्यू टू लेक ऑफ इरिगेशन। आगे देखिए, जो फसल हैं खेतों में वो भी मर जाते हैं, क्यों? क्योंकि अगर उसको उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा, इरिगेशन मतलब क्या हो रहा है, सिंचाई करना, फसलों को पानी देना, तो जब पानी ही नहीं रहेगा तो फसल को आप पानी देंगे कहाँ से, तो फसल ही मरेंगे, ओके। वी शुड देयरफॉर मेक sincere efforts to save water now so that it remains available for use in future also, ओके। तो अभी हमने क्या समझ लिया कि हम लोगों को एफर्ट लगाना पड़ेगा, सिंसियर एफर्ट लगाना पड़ेगा, ताकि वाटर को हम लोग क्या कर सके, सेव कर सके। और क्यों सेव करेंगे? ताकि फ्यूचर में वो हमारे लिए अवेलेबल हो, फ्यूचर में वो हमारे लिए अवेलेबल हो, हम उसका यूज़ कर सके। तो अभी हमने क्या समझ लिया कि हम वाटर को क्यों कंजर्व करेंगे, क्योंकि ये प्रेशियस है और हमारे लिए फ्यूचर में ये अवेलेबल हो यूज के लिए, इसलिए हम वाटर को कंजर्व करेंगे। समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास है वी कैन सेव वाटर बाय अवॉइडिंग इट्स ओवर यूज। देखिए, वाटर का जो हम लोग ओवर यूज करते हैं ना, उसको हम कम कर सकते हैं, है ना। वी कैन सेव वाटर बाय अवॉइडिंग इट्स एवर यूज एंड वेस्टेज। वाटर वेस्ट ना करें, उसका ओवर यूज ना करें, तो हम वाटर को सेव कर सकते हैं। प्रॉपर एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, अवॉइडिंग इट्स वेस्टेज एंड मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर इन इट्स डिफरेंट सोर्सेज इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन क्या है? तो वाटर को कंजर्व करके रखना वाटर कंजर्वेशन कहलाता है, यानी कि अवॉइडिंग इट्स वेस्टेज, वाटर के वेस्टेज को हम लोग रोके, एंड मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन इट्स डिफरेंट सोर्सेस, वाटर के अलग अलग सोर्सेस में जो वाटर अवेलेबल है उसको हम वहाँ पे कंजर्व करके रखें, बचा के रखें, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, वाटर कंजर्वेशन कहलाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर, वाटर को हम कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स। हम लोग क्या करेंगे? तो पहला पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आता है टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूजिंग इट। जब भी आप टैप का यूज करें तो आप उसको तुरंत टर्न ऑफ कर दें, यानी बंद कर दें, इससे क्या होगा, वाटर आपका सेव होगा। सेकेंड है डू नॉट कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग टीथ और वॉशिंग हैंड्स। जब भी आप हैंड वॉश करें या फिर आप ब्रश करें तो ये ध्यान रखें कि आपका टैप जो है वो ऑन ना रहे, वो ऑफ रहे वाइल ब्रशिंग। जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया हम लोगों को कि ये बॉय जब ब्रश कर रहा है तो टैप को क्या किया ना, टैप को क्लोज करके रखा हुआ है, ओके, ताकि वाटर का वेस्टेज ना हो। तो आप भी जब ब्रश करेंगे तो ये ध्यान रखें कि टैप आप क्या करें, क्लोज करके रखें, ओके। थर्ड पॉइंट रखेंगे यूज अ मग एंड बकेट टू टेक बाथ इंस्टेड ऑफ अ शॉवर। जब भी आप स्नान करें तो आप ये इंश्योर करें कि आप शावर का उपयोग ना करें, बल्कि शावर की जगह आप क्या यूज करें, आप बकेट ले लें और मग ले लें, ताकि आपका वाटर का वेस्टेज ना हो पाए, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टेक ओनली दैट मच वाटर इन योर टम्बलर दैट यू कैन ड्रिंक। आप उतना ही वाटर लीजिए जितना वाटर आप पी सकते हैं, उससे क्या होगा ना, वाटर का वेस्टेज नहीं होगा। डू नॉट थ्रो द लेफ्ट ओवर वाटर इन द सिंक, पोर इट ओवर प्लांट्स। अगर वाटर कुछ बच जाता है तो आप उसको सिंक में मत डालिए, बल्कि उसको आप कहाँ डालिए, प्लांट्स को दे दीजिए, आपके गार्डन में जो प्लांट्स हैं वहाँ पे दे दीजिए, तब उससे भी क्या होगा, वाटर यूज हो जाएगा, ओके, प्लांटिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है डू नॉट थ्रो अवे वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स। जिस वाटर का आपने यूज किया है वेजिटेबल को वॉश करने के लिए या फिर वो डिफरेंट थिंग्स को वॉश करने के लिए, उसको आप यूँ ना बर्बाद होने दें, उसका आप क्या यूज कर लें, यूज इट फॉर
वाटरिंग प्लांट्स, आप उसको अपने गार्डन में डाल दें ताकि जो प्लांट्स हैं वो उसका इस्तेमाल कर ले। ओके, ये आपने समझ गया कैसे कंजर्व करेंगे, क्या स्टेप्स होना चाहिए। फिर हमारे पास आता है गेट द लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स रिपेयर्ड इमीडिएटली। अगर कहीं भी लीकेज है पाइप में, ओके, या पाइप्स में, टैप्स में कहीं पर पानी आप देख रहे हैं कि लीक हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसको तुरंत से रिपेयर करा दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं ना कि ये जो लीकेज था टैप में उसको तुरंत से रिपेयर किया जा रहा है ताकि वाटर को सेव किया जा सके। ओके, ये तो कुछ स्टेप्स थे वाटर को सेव करने के। नाउ देखिए, वी कैन कंजर्व वाटर ऑन ए लार्ज स्केल इन द फॉलोइंग वेज। हम वाटर को बहुत ज़्यादा मात्रा में कैसे सेव कर सकते हैं, देखिए, ओवर इरिगेशन ऑफ फील्ड्स शुड बी चेक्ड। जो ओवर इरिगेशन होता है फील्ड का, बार बार सिंचाई होता है, उसको चेक करना चाहिए, यानी जब रिक्वायरमेंट हो तभी आप फसलों को पानी दें। ओके, इससे भी वाटर अपना कंजर्व रहेगा। वाटर स्प्रिंकलर शुड बी यूज्ड फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए ना हम लोग वाटर स्प्रिंकलर यूज करें। दिस रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ वाटर। इससे क्या होगा, वाटर की कमी, वाटर की जो वेस्टेज है उसको रोकेगा। जिससे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, हम लोग देख रहे हैं पिक्चर में क्या दिखाया गया, वाटर स्प्रिंकलर का यूज किया गया है ताकि वाटर का वेस्टेज ना हो इरिगेशन के लिए। ओके, यूज ऑफ मैनुअल स्प्रिंकलर। अगर ये तो मशीन से ज़रा ऑपरेटेड है, अगर नहीं तो आप मैनुअल, है ना, मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वाटर स्प्रिंकलर, किसके लिए, इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये थर्ड पॉइंट की बात किया जा रहा है। ओके, कहता है रीजन्स विच गेट हैवी रेनफॉल। वैसे रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल होते हैं, आर ऑफन फ्लडेड, वहाँ पे अक्सर क्या होता है ना, बाढ़ आ जाता है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, रेन वाटर विल नॉट ओनली प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन काउज्ड बाय फ्लड्स बट आल्सो हेल्प इन कंजर्विंग वाटर। तो अगर हम उस एरिया में प्रॉपर मैनेजमेंट कर ले, किसका, वाटर का, तो उससे क्या होगा ना, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है फ्लड के द्वारा उसको भी हम रोक सकते हैं और वाटर को भी हम कंजर्व कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू चेक फ्लड्स। तो हम डैम्स बनाएंगे। ओके, डैम्स बनाने से क्या होगा, वाटर अपना कंजर्व हो जाएगा और फ्लड भी नहीं आएगा। दे आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट preserve large quantity of water. However, it is important to carefully plan the size, location and use of dams. लेकिन जो डैम्स हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, उसका लोकेशन हम लोगों को केयरफुली चेक करना है कि किस एरिया में डैम्स कंस्ट्रक्ट करना है। फिर उसका साइज भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, क्या साइज होना चाहिए डैम का। ओके, ताकि वो लोगों को हार्म न करे। चलिए, ये तो था अपना कंस्ट्रक्टिंग डैम। तो डैम कंस्ट्रक्ट करके भी हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, बट उस एरिया में जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो रहा होता है। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। वी ऑल नीड टू डू एज मच हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर एज पॉसिबल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो जो रेन वाटर है ना उसको कंजर्व कर लेना हम लोग कह सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। ओके, इन सिटीज रेन वाटर फ्लोज डायरेक्टली इनटू ड्रेन्स। अभी ना शहर में क्या होता है, जो रेन वाटर है वो सीधा का सीधा कहाँ चला जाता है, ड्रेन्स में चला जाता है। ओके, उसको हम लोग नहीं कंजर्व कर पाते। किसी तरह से अगर रेन वाटर को हम लोग कंजर्व कर ले, रोक ले, ड्रेन्स में न जाने दें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाएगा। ओके, देखिए, इट शुड बी कलेक्टेड इन लार्ज अंडरग्राउंड टैंक्स फ्रॉम वेयर इट शिप्स स्लोली इनटू द ग्राउंड। उसको हम कंजर्व करेंगे, एक लार्ज कंटेनर बनाएंगे अंडरग्राउंड और वहाँ पे उसको हम कंजर्व कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा ना, वो वाटर देव जो धीरे धीरे शिप करेगा, हाँ, इट शिप्स स्लोली इनटू द ग्राउंड, वो ग्राउंड में चला जाएगा और ग्राउंड में स्टोर हो जाएगा एज ए अंडरग्राउंड वाटर। ओके, समझ गए। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ जाएगा, यानी अंडरग्राउंड वाटर की मात्रा बढ़ जाएगी। ओके, रेन वाटर में आल्सो बी कलेक्टेड इन ओवरहेड टैंक्स
एंड यूज्ड फॉर डेली नीड्स। अगर हम अंडरग्राउंड ना उसको कर पाएँ तो हम टैंक बना सकते हैं घर के बगल में, घर के आसपास, जहाँ पे हम वाटर को कलेक्ट कर सके। ओके, दीज स्टेप्स कैन हेल्प इन हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर। तो अभी हमने क्या समझ लिया कि रेन वाटर को हम लोग कंजर्व कर लेंगे तो वो हमारा कहलाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हैं, अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हैं, या अगर अंडरग्राउंड टैंक ना बनाए तो ओवरहेड टैंक भी हम लोग बना सकते हैं। घर के बगल में हम लोग टैंक बना लें, उसमें कंजर्व रहे वाटर और फिर उसको डे टू डे लाइफ में हम बाद में यूज कर सके। ओके, दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन इन एवरी होम, स्कूल, ऑफिस एंड फैक्ट्री। और ये जो सिस्टम है रेन वाटर को कंजर्व करने का, ये लगभग सभी होम्स में होने चाहिए, स्कूल्स में होने चाहिए, ऑफिस में होने चाहिए, फैक्ट्रीज में होने चाहिए, ताकि रेन वाटर को हम लोग क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वी मस्ट टेक केयर टू कंजर्व वाटर एंड प्रिजर्व इट फॉर द फ्यूचर। हम लोगों को ये अपना ध्यान रखना है कि वाटर को कैसे कंजर्व करें। वी मस्ट टेक केयर टू कंजर्व वाटर। वाटर को कंजर्व करने के लिए हम लोग को ध्यान देना है और उसको फ्यूचर में यूज कैसे करें। ओके, प्रिजर्व इट फॉर द फ्यूचर यूज। ऑल ऑफ अस नीड टू रियलाइज दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। हम लोग सब ये ध्यान रखें कि वाटर का एक एक बूंद है ना, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज इम्पोर्टेंट। एक एक बूंद वाटर का इम्पोर्टेंट है जीवन को बनाए रखने के लिए। कहाँ पे, अर्थ पे। ओके, ऑल ऑफ अस मस्ट therefore take a pledge to do our bit to save every drop of water। इसलिए हम लोगों को आज प्लेज लेना चाहिए कि हम लोग वाटर के एक एक बूंद को कंजर्व करके रखेंगे फ्यूचर यूज के लिए। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को दिखाया गया है कि कैसे हम कलेक्ट करेंगे। तो ये जो रेन वाटर है वो छत पे आप देखिए आ रहा है। ओके, और इसको कंजर्व किया जा रहा है टैंक्स में। यहाँ पे देखिए टैंक्स बने हुए हैं। ओके, इस तरह का टैंक हम लोग बना सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट चैप्टर कि रेन वाटर को कैसे हम लोग कंजर्व करेंगे। आइए हम कुछ कीवर्ड्स को देख लेते हैं ध्यान से। तो पहला यहाँ पे है डिफॉरेस्टेशन, इसका मतलब हुआ कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट। दूसरा है रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेन फॉलिंग एट अ प्लेस, किसी जगह पे जो रेन फॉल करता है, ओके, उसको हम लोग रेनफॉल कह रहे हैं। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज तो आप समझ ही गए हैं। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर डे टू डे लाइफ, जो बारिश की पानी है उसको हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं, हाँ, डे टू डे यूज के लिए, वो कहलाता है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर है सस्टेनिंग, मेंटेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, लंबे समय तक बना रहे, वो कहलाता है हमारा सस्टेनिंग। अंडरग्राउंड वाटर, वाटर प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। फिर आता है वाटर कंजर्वेशन, सेविंग ऑफ वाटर, वाटर को सेव करके रखना ही कहलाता है वाटर कंजर्वेशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ओके, सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.